अभी अभी मैं आ रहे थे जंगल में, जाते हुए उन्होंने देखा एक सन्यासी जा रहा है, लेकिन वो अंग्रेज है, चमड़ी से पहचान गए। और उनको बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ कि अंग्रेज और सन्यासी, ऐसा कैसे हो सकता है। वो दौड़े और उसको पकड़ा, खड़े रहो खड़े रहो। वो आए, वो हिंदी जानता था और उन्होंने हिंदी में उससे बात की। बोले आप तो अंग्रेज लगते हैं। बोले हाँ बिल्कुल मैं अंग्रेज हूं। और आप सन्यासी, ये कैसे हो सकता है, आपने ये भगवे वस्त्र धारण कीजिए, क्या बात है, कुछ आप मुझे बताएंगे। और इतना कहते ही वो अंग्रेज रोने लगा। उनकी आंखों से अनराधार आंसू की धार हुई। और जैसे ही वो आंसू की धाराएं चलने लगी, उन्होंने उनको बिठाया, पास बिठा के पूछा आप जरा कुछ मुझे बताइए, आप ऐसे ही रोते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। बोले ऐसा नहीं है महाराज, कोई मुझे अगर ये घटना पूछता है तो मेरी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। बोले हुआ क्या था जरा बताओ। बोले मैं इंग्लैंड से यहाँ पर ये बांध का काम चल रहा है ना, ये बांध के काम का इंजीनियर हूँ और इंजीनियर का काम करने के लिए यहाँ आया था। वो इंजीनियर था और मैं इंग्लैंड से यहाँ आया, बांध के काम का देखरेख में कर रहा था। बात ऐसी हुई कि यहाँ पर बारिश हुई और बारिश इतनी भयंकर तेज बारिश हुई, इतनी बाढ़ आई कि मुझे लगा कि ये बांध टूट जाएगा। अभी बांध तो बन रहा है, थोड़ा सा काम बाकी है और इतने में इतनी भारी बारिश, तो ये बांध टूट जाएगा। देखिए भयंकर बारिश का क्या परिणाम होता है। 2013 में हमने देखा है, यहाँ पर भी केदारनाथ की घटना घटी और यहाँ आज एक संत मुझे मिले, शायद वहीं अंदर बैठे हुए हैं कुटीर में अंदर। वो बह गए थे और मिलिट्री वालों ने उनको बचा के लाया, वो बच के आए हैं, तो उनका तो पुनर्जन्म हुआ है। तो इन्होंने कहा कि इतनी भयंकर बारिश हुई और मैं कांप गया कि अगर ये बांध टूट गया तो बांध तो टूटेगा ही, मेरी इज्जत और मेरी सरकार की इज्जत, मेरे देश की इज्जत धूल धूसरित हो जाएगी। कि इतना कैसा काम किया, ऐसा कैसा काम किया कि ये बांध टूट गया, कई लोग मर जाएंगे और मेरा नाम तो होगा ही होगा कलंकित, मेरे देश का नाम, मेरी सरकार का नाम, दोनों भी मेरे साथ साथ कलंकित हो जाएगा। तनख्वाह की बात नहीं, पैसे की बात नहीं, मेरा पूरा जो जीवन है यहाँ समाप्त हो जाएगा। मैं बहुत चिंतित था। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन हुए, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। इतनी भयंकर बारिश हो रही थी और मैं प्रति क्षण ये सोच रहा था अभी बांध टूटेगा, अभी बांध टूटेगा, अभी। रात को मैं सो नहीं सकता था, 4 रातें हो गई मैं सोया नहीं। रात को एक बार 11 साढ़े 11 का समय था और मैं बांध पर टहलने के लिए निकला कि ये बांध कहाँ से टूट रहा है, कहाँ से जर्जरित हुआ है, क्या हाल है, क्योंकि मैं नींद तो ले नहीं सकता था। और बांध पे घूमते 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 मैं थोड़ा आगे निकला और मैंने देखा कि बांध पे जो मजदूर काम करते थे, वो मजदूर एक जगह पर इकट्ठे होकर कीर्तन कर रहे थे। बड़ी मस्ती से कीर्तन कर रहे थे और भजन गा रहे थे। इतनी मस्ती से कीर्तन कर रहे थे कि उनको कोई पता ही नहीं था कि बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है, और सब बांध के मजदूर थे। तो मुझे आश्चर्य लगा, मैंने जिंदगी में ऐसा देखा नहीं था कि कीर्तन क्या होता है, भजन क्या, मुझे तो पता ही नहीं था। मैं तो अंग्रेज हूँ, मुझे भारत से क्या लेना देना। लेकिन यहाँ आया था और ये देखा, मेरी नजर पड़ी तो मैंने कहा चलो वहां पर चलता हूँ। तो मैं वहां पर उत्सुकतावश, कुतूहलवश गया। वहां जाकर मैंने देखा तो ये सब, ये जो कीर्तन कर रहे थे, मुझे देख के सब खड़े हो गए। उन्होंने कहा साहब आइए आइए, पधारिए पधारिए, आपका आगमन हुआ, हमें भी अच्छा लगा। मैंने कहा आप लोग ये क्या कर रहे हो, जरा मुझे बताएंगे। उन्होंने कहा भगवान का स्मरण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। बोले भजन कर रहे हैं तो इससे क्या होता। बोले इससे क्या नहीं होता ये बताइए। ये हमारे भगवान, आप जो चाहे वो कर सकते हैं और हमारी ऐसी श्रद्धा है क्योंकि हमारा तो जीवन इनके कारण। अच्छा ऐसी बात है। बोले हाँ। बोले मेरी एक चिंता है, क्या तुम्हारे भगवान खत्म कर सकते हैं। बोले कौन सी चिंता है। बोले ये बांध टूटने वाला है, अगर बांध टूटा तो मेरा जीवन खत्म है और मैंने तो निर्णय कर लिया कि अगर बांध टूट गया तो जैसे ही बांध का पानी बहेगा मैं उसमें आत्महत्या कर लूंगा। मैं आत्महत्या करने के लिए उद्यत था और जैसे ही इन लोगों से बताया, उन्होंने कहा हम तो आपकी वजह से प्रार्थना करेंगे ही भगवान को, लेकिन हमारी प्रार्थना शायद भगवान स्वीकार करे ना करे, आप खुद हमारे भगवान को प्रार्थना करो। मैंने कहा कौन से भगवान है। उन्होंने कहा ये सीता माई की मूर्ति है और सीता जी का मंदिर था, राम जी का भी नहीं, सीता जी का मंदिर था और वो छोटा सा मंदिर था। मैं सीता जी के सामने खड़ा हो गया। उन्होंने जो बताया था ये सीता है, ये माता जी है, तो मैं सीता माता को आगे द्रवित होकर के प्रार्थना करने लगा और प्रार्थना करते करते मेरी आंखों से आंसू बरस गए और आंखें बिल्कुल, आंखों ने अपनी मर्यादा छोड़ दी और मैं एकदम रोने लगा
तो रोते हुए देखकर सारे मजदूर भी चिंतित हो गए। अब जब मेरा रोना खत्म हुआ और मुझे अंतःकरण में ऐसा भाव हुआ कि शायद सीता जी मेरी प्रार्थना सुन रही है और मैं उनके सामने खड़ा हूं, और मैंने माता जी से प्रार्थना की कि अगर माता जी ये मेरा बांध नहीं टूटेगा तो मैं मेरा बाकी का जीवन राम की भक्ति में अर्पण कर दूंगा, और अगर ये बांध टूट गया तो मैं उसी बांध में अपनी ये शरीर है उसको डाल के मर जाऊंगा। बात तो इतनी ही थी। वहां से मैं निकला, मजदूर मुझे भेजने के लिए भी आए, मैं गया, रात भर सो नहीं सका। सुबह उठा, दूसरा दिन व्यतीत हुआ लेकिन बारिश खत्म नहीं हुई। दूसरे दिन शाम का समय था, रात हो चुकी थी, और मैं रात को फिर से बांध पर निकला, और बांध पर मैं देखा तो बांध के ऊपर मैं खड़ा था और बांध के नीचे दो लड़के धोती पहने हुए थे और तीर लिया हुआ था, उनके कंधे पर धनुष था, और दोनों बांध के पास आकर के मिट्टी ले लेकर के बांध के ऊपर डाल रहे थे। ये देखा, मैंने कहा ये कौन है? वो वहां पर बैठे हैं, शायद बांध टूटेगा, ये बह जाएंगे, ये है कौन? मैंने उनको आवाज लगाई, अरे ठहरो, कौन हो कौन हो? लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा, मेरी आवाज वो सुन नहीं रहे थे। मैं देख रहा था, कांधे पे धनुष है, हाथ में तीर है, दो लड़के हैं, लेकिन है कौन? ये कोई मजदूर के लड़के होंगे, कोई आदिवासी वनवासी होंगे, है कौन? लेकिन वो मेरी सुन नहीं रहे थे। मैं ज्यादा चिंतित हो गया कि बांध टूटेगा, मैं तो मरने के लिए आया हूं, मैं वहां आत्महत्या करने के लिए निकला। और मैं एक चिट्ठी लिख के आया था, और चिट्ठी में मैंने लिखा था कि मैं मरने के लिए जा रहा हूं, मुझे अब भरोसा हो गया है कि ये बांध 1-2 घंटे में टूटने वाला है, तो ये बांध अगर टूटा तो मैं मर जाऊंगा, और इसके लिए कोई दुनिया की व्यक्ति जिम्मेवार नहीं है, मैं अपनी मर्जी से कूदने वाला हूं। ये लिख के अपने टेबल पर रख कर मैं आया था, मैं आत्महत्या के लिए ही आया था। और यही मैंने इन दोनों को लिखा, तो मैंने कहा मैं तो मरने वाला हूं, ये दो भी साथ में मरेंगे, कम से कम इनको तो बचा लिया जाए। और इसलिए मैंने मजदूरों को आवाज लगाई, यहाँ आओ यहाँ आओ, और मजदूर दौड़ते हुए आए। मजदूरों ने कहा क्या है साहब? और मैंने उनको बताया कि वो देखो, वो दो लड़के हैं, वो बांध के ऊपर मिट्टी डाल रहे हैं, जरा जाओ और उनको रोको। उन्होंने कहा यहाँ तो कोई नहीं, आप किसकी बात कर रहे हो? मैंने कहा तुमको दिखाई नहीं देता, वो दो है, इस प्रकार की धोती पहनी हुए, यहाँ पर जनेऊ है और कंधे पर धनुष है। बोले कोई है ही नहीं, क्या बात कर रहे हैं साहब आप? बोले आप जरा नीचे जाके देख के आओ। वो नीचे गए, देख के वापस है, बोले कोई नहीं है साहब, आप क्या बात कर रहे हो, आपको क्या दिखाई दे रहा है? उन्होंने कहा, मैंने उनके आगे वर्णन किया, इस प्रकार के लड़के हैं और दोनों लड़के ये कर रहे हैं। तब मजदूरों ने कहा साहब आप अब चिंता मत करिए, आपके बांध को कुछ नहीं होगा, आपने सीता जी को प्रार्थना की थी ना, सीता जी की प्रार्थना की वजह से राम और लक्ष्मण आपके बांध की रक्षा करने के लिए खड़े। और मैं देखता रह गया, मुझे दिखाई दे रहे हैं सामने और इन मजदूरों को दिखाई नहीं दे रहे हैं। राम जी ने मुझे दर्शन दिए, मैं वहां पागल हो गया, मैंने अपने वस्त्र निकाल दिए, टाई फेंक दी, मैंने अपने कपड़े फेंक दिए और भगवा वस्त्र धारण करके उस दिन से निकल गया कि अब अगर राम जी मेरे बांध की रक्षा करने के लिए खड़े हैं तो ये जीवन मुझे राम को समर्पित करना है। देखिए ये राम भक्ति का प्रभाव है। एक अंग्रेज भी संन्यास लेने के लिए विवश हो जाए, अगर राम की भक्ति करते हो। प्रहलाद ने भक्ति की तो भगवान खंबे से प्रकट हुए, भगवान कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। यही तो राम जी की महिमा है और यही राम जी की महिमा शिव जी गाते हैं। और शिव जी यही राम जी का मंत्र तारक मंत्र के रूप में लोगों के कान में काशी में प्रदान करते हैं। इसी को कहते हैं तारक मंत्र।